सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। चिड़िया रोज मीठे मीठे फल लाने के लिए बाहर जाती थी। इसी जंगल में एक गिद्ध भी रहता था जो हमेशा चिड़िया के बच्चों को खाने की फिराक में रहता था। यह बात टुनटुनी चिड़िया जानती थी, इसीलिए वो अपने बच्चों को हमेशा सुरक्षित रखती थी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाने के लिए बाहर जा रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। अगर कोई अनजान आए तो दरवाजा मत खोलना। जब मैं तुमसे कहूँ मेरे बच्चों मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाई हूँ, तभी दरवाजा खोलना। ठीक है माँ, हम ऐसा ही करेंगे। ये सब बात गिद्ध बाहर से छिपकर सुन रहा था। अरे वाह, जिस दिन की मैं राह देख रहा था वो दिन आखिर आ ही गया। ऐसा कहकर गिद्ध चिड़िया के जाने का इंतजार करता है। जब चिड़िया घर से बाहर जाती है तब थोड़ी देर बाद गिद्ध घर के बाहर आ जाता है और कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाई हूँ। चलो दरवाजा खोलो। अरे दी, दरवाजा खोलो, माँ आई है, हमारे लिए मीठे मीठे फल लाई है। अरे रुको रुको, ये हमारी माँ नहीं है, दरवाजा मत खोलो। बाहर कौन है? बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ, टुनटुनी चिड़िया। दरवाजा खोलो। तुम मेरी माँ नहीं हो, हमारी माँ की आवाज तो बहुत ही मीठी है। जाओ यहाँ से। अरे ये बच्चे तो बहुत शातिर है। मुझे अपनी मीठी आवाज करने के लिए कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या किया जाए? अरे हाँ, मैं जाकर शहद खाकर आता हूँ, उससे मेरी आवाज मीठी हो जाएगी। ऐसा कहकर गिद्ध जंगल में शहद खाने के लिए जाता है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे एक पेड़ पर शहद दिखाई देता है। जैसे ही उसने शहद खाने के लिए शहद तोड़ने की कोशिश की, तभी सारी मधुमक्खियां उसके पीछे पड़ गईं। वो एक शहद का टुकड़ा ले लेता है। अरे मर गया रे, मधुमक्खियां तो मेरे पीछे ही पड़ गई। ऐसा कहकर वो भागने लगता है। फिर भी मधुमक्खियां उसे काट लेती है। अरे काट लिया रे, काट लिया, बचाओ, काट लिया रे, काट लिया। और दूर जाकर उसको खाने लगता है। अब गिद्ध की आवाज बिल्कुल टुनटुनी चिड़िया जैसी हो गई थी। वह कहता है, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाई हूँ, दरवाजा खोलो। अली दीदी, अब तो ये हमारी ही माँ है। देखो, इनकी आवाज बहुत मीठी है। चलो दरवाजा खोलते हैं। नहीं नहीं, रुको, मुझे देखने दो। पिंकी दरवाजे के नीचे से उसके पैर देखती है। नहीं नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। तुम्हारे पैर तो बहुत ही काले और गंदे हैं। हमारी माँ के पैर तो बहुत ही सुंदर है। तुम तो कोई और ही हो। चलो जाओ यहाँ से। अरे ये बच्चे तो बहुत ही होशियार है। अब क्या करें? हाँ, मैं पैर धोकर उसमें आटा लगाकर आता हूँ, इससे मेरे पैर गोरे हो जाएंगे। ऐसा कहकर गिद्ध पास की नदी में जाकर पैर धो लेता है और टिकी चिड़िया के घर से आटा चुराकर अपने पैरों में लगाने लगता है। ये करते हुए टिकी चिड़िया उसे देख लेती है। मेरा आटा चुराकर अपने गंदे पैरों पर लगा रहा है। रुक, अभी तुझे देखती हूँ। ऐसा कहकर चिड़िया गिद्ध की पिटाई कर देती है। गिद्ध जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। अरे मार डाला रे, टिकी ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। इसे तो मैं किसी और दिन देखूंगा। ऐसा कहकर वो टुनटुनी चिड़िया के घर के बाहर आ जाता है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल लाई हूँ। चलो अब दरवाजा खोलो। दीदी, इस बार तो पक्का हमारी माँ ही होगी। देखो, उसकी आवाज कितनी मीठी मीठी है और उसके पैर भी बहुत सुंदर है। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। अरे नहीं, रुको। लेकिन मोनी पिंकी की एक भी बात नहीं सुनती और दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खोलते ही उसे गिद्ध दिखाई देता है। गिद्ध को देखते ही पिंकी छुप जाती है, लेकिन गिद्ध मोनी को उठाकर एक बोरी में भरकर ले जाता है। इधर थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और देखती है कि घर का दरवाजा तो खुला ही है। अरे ये क्या, घर का दरवाजा तो खुला है। टुनटुनी चिड़िया डर जाती है और जल्दी से घर के अंदर चली जाती है और वो देखती है कि घर में पिंकी छुपकर बैठी है। वह उसके पास जाकर कहती है, अरे पिंकी बेटा, तुम यहाँ छिपकर क्यों बैठी हो? माँ, तुम आ गई। पिंकी टुनटुनी को सारी बात बता देती है। पिंकी की बातें सुनकर टुनटुनी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और कहती है, क्या? लेकिन वो उसे कहाँ ले गया? पता नहीं माँ, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हाँ,
फिर दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं। इधर गिद्ध बोरी को लेकर उड़ रहा था। अरे यार, ये बच्चे तो बहुत ही भारी है, मैं तो थक गया। चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर उठकर इन नरम नरम बच्चों को खा लूंगा। ऐसा कहकर गिद्ध एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। टुनटुनी, चिड़िया और पिंकी उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते पिंकी को गिद्ध दिखाई देता है। अरे माँ, वो देखो, उसी शिकारी ने मेरी दीदी को उठाया है। फिर दोनों उसके पास जाते हैं। गिद्ध तो घोड़े बेचकर सो रहा था। अरे पिंकी, जल्दी से अपनी बहन को निकालो, मैं इस बोरी में पत्थर भर देती हूँ, जिससे शिकारी को उठने के बाद भी कुछ पता नहीं चलेगा। टुनटुनी उसमें पत्थर डाल देती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद गिद्ध उड़ जाता है और बोरी लेकर फिर से उड़ने लगता है। अरे इस बच्चे में तो बहुत ही ज्यादा वजन है। चलो अच्छा ही है, वैसे भी मुझे बहुत ही भूख लगी है। गिद्ध मन ही मन में ऐसा कहकर गिद्ध चिड़िया के घर से दूर, बहुत दूर तक उड़ता रहता है। बहुत देर तक उड़ने के बाद वो एक जगह पर रुक जाता है और बोरी को नीचे रखकर सोचता है। हाँ, आखिर पहुंच ही गया। अब इस स्वादिष्ट बच्चे को नमक लगाकर खाएंगे। गिद्ध बहुत खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह चिड़िया का नरम नरम बच्चा खाने वाला है। लेकिन उसे दूसरा एक बड़ा गिद्ध दिखाई देता है और वो उसके पास आने लगता है। अरे ये क्या कर रहा है तू? इस बोरी में क्या भर कर ले जा रहा है? अगर इसे पता चल गया कि इसमें चिड़िया का बच्चा है तो ये अकेला ही सारा चट कर जाएगा। नहीं, मैं इसे कुछ नहीं बताने वाला। अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही जा रहा था। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं? लगता है तूने कोई शिकार किया है। चल दिखा मुझे, वरना आज मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अरे आज तो मेरी लॉटरी लग जाएगी, बिना मेहनत किए खाना मिल जाएगा। ऐसा कहकर गिद्ध बोरी खोलता है और देखता है कि उसमें सिर्फ बड़े बड़े पत्थर है। यह देखकर बड़ा गिद्ध बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है, अरे इसमें तो पत्थर है, मुझे बेवकूफ बना रहा है। रुक, तुझे अभी मैं कच्चा चबाता हूँ। क्या क्या पत्थर? लेकिन इसमें तो चिड़िया का बच्चा था। चिड़िया का बच्चा हो ना हो, तू तो है ना, आज मैं तुझे ही खा जाऊंगा बच्चे। ऐसा कहती ही गिद्ध वहां से भागने लगता है। बड़ा गिद्ध उसके पीछे लग जाता है। इधर चिड़िया और उसके बच्चे गिद्ध पर हंसते हुए हंसी खुशी रहने लगते हैं।